साथियों, इस दुर्गा पूजा और नवरात्रि और विजयदशमी के समय आपको और आपके परिवार को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए कि आपका त्यौहार अच्छा हो। पीएलबी बहुत सालों से जो है वो 78 दिनों पर अटका हुआ है। हम प्रयास कर रहे थे, कुछ दिन बढ़ने की भी संभावना थी, लेकिन चूंकि वित्त मंत्रालय का एक अड़ंगा है कि आप फार्मूला बदलें तभी इसमें कुछ हो सकता है, और फार्मूला बदलने से हम लोगों का अमाउंट कुछ कम होने की आशंका है। तो इस वजह से हम लोग उस पर अभी तैयार नहीं हैं। बहुत सारे साथियों के मन में क्या, हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री से लेकर के वित्त मंत्री से लेकर के हर स्तर पर इस सवाल को उठाया हुआ है कि ये जो हमारा बोनस है वो हम लोगों को, जो हमारा मूल वेतन है उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए, नंबर ऑफ डेज दिए जाए। लेकिन उसमें सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि आपकी बोनस की सीमा जो है बोनस एक्ट से बंधी हुई है, और जब तक बोनस एक्ट में परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो उस पर हमारा संघर्ष और लड़ाई जारी है। आशा है कि निकट भविष्य में जो है उसमें परिवर्तन होगा और सरकार जो है वो बोनस की सीमा को बढ़ाने का काम करेगी। तो उस दिशा में भी हम लोग बराबर प्रयत्नशील हैं। अभी यूपीएस को लेकर के भी बहुत सारी आशंकाएं थी, तो हर स्तर पर बात करके एक स्विचओवर का जो चांस रिटायरमेंट से 1 साल पहले और वॉलंटियर रिटायरमेंट के 3 महीने पहले के आदेश जारी करा दिए गए। हमने देखा, लोगों ने महसूस किया कि ये जो सरकार द्वारा उठाया गया कदम है उससे सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ी है। अगर लोगों को लगता है कि उनके अकाउंट में पैसे काफ़ी हैं तो वो स्विच ओवर करके अपने उस अमाउंट की तरफ जा सकते हैं, और अगर नहीं है तो कम से कम उनको आधी पेंशन तो मिलेगी, ऊपर से डीए भी मिलेगा। तो उस गारंटी के साथ एक अच्छा मौका मिला है। तो हमने भी मांग की थी कैबिनेट सेक्रेटरी को, और जो है वो हम पेंशन सेक्रेटरी को, अपने जो डीएफएस के सेक्रेटरी हैं उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस दिशा में ध्यान दिया और 2 महीने के लिए इसका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। तो मुझे आशा है कि इस अवधि में ज़्यादातर लोग इसको समझ करके और अपनी सूझबूझ के हिसाब से अपना ऑप्शन दे सकेंगे, ताकि कम से कम रिटायरमेंट के बाद में वो खाली हाथ नहीं रहे, उनको निश्चित तौर पर आधी पेंशन और वो भी महंगाई भत्ते के साथ मिल सके। ये एक गारंटी जो है वो मिलने का काम हुआ है। बाकी काफ़ी सुधार हमने कराने का प्रयास किया है। भविष्य में भी जो चीज़ें हैं उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 25 साल 20 साल में कन्वर्ट हो जाए, और जो 1/10 हिस्सा अभी 10% की कटौती के बाद मिल रहा है वो भी कम से कम 1/5 तक पहुंचने का काम हो। ऐसा प्रयास आने वाले सालों में या दिनों में हम लोग करने का काम करेंगे। तो ये सब प्रयास हैं। आप सबका त्यौहार बहुत अच्छा हो, आप परिवार के साथ में इसको अच्छे तरीके से मनाएं, हम यही आशा करते हैं। आने वाले समय में जल्दी से पे कमीशन की घोषणा हो, कार्डर स्ट्रक्चरिंग हो, हमारे रनिंग स्टाफ को माइलेज मिले, हमारे तमाम कैडर्स को जो है सेफ्टी जो उसमें लोग काम करते हैं उनको आने वाले समय में जो है वो रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिल सके। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि, और जो भी विषय हम लोगों के शासन और सरकार के साथ चल रहे हैं उनमें हम लोगों को सफलता मिले, जिससे कि हमारे कर्मचारियों का कल्याण हो। मैं आप तमाम साथियों से इस मौके पर एक और अपील करना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि तमाम तरीके की अफवाहें हमारे कुछ संगठन और कुछ व्यक्ति बराबर फैलाने का काम करते हैं, और
हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं उनको, या हमारी कर्मचारी भगिनी हैं उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं, और उससे उनके मन में काफ़ी कुंठा भी होती है। मेरा एक ही अपील है कि ये जो भ्रम फैलाने वाले शक्तियां हैं, झूठ बोलने वाली शक्तियां हैं, मैं समझता हूँ कि जब हर दशहरे में रावण का अंत होता है तो मैं ये भी चाहता हूँ कि ये झूठ फैलाने वाली जो शक्तियां हैं इनका भी कोई अंत होना चाहिए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे कर्मचारियों के बीच में कोई भी ऐसी भावनाएं पैदा की जाएं जो बाद में पूरी नहीं हो और उनके मन में कुंठा हो। तो ये जो कुंठा फैलाने वाले, झूठ फैलाने वाली शक्तियां हैं, मैं समझता हूँ कि इस दुर्गा पूजा पर, इस जो है वो दशहरा पर ऐसी शक्तियों का विनाश होना चाहिए। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। इसी आशा के साथ मैं आप सबको फिर एक बार विजयदशमी की और दशहरे की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, कल 19 सितंबर को आप तमाम साथियों ने देश भर में जिस तरीके से 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर के हर शाखा के स्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया और 8वें वेतन आयोग को तुरंत बैठाने की भारत सरकार से मांग की, साथ इसके 19 सितंबर 1968 के शहीदों को आपने श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे तमाम पूरा रेल कामगार जो है वो ही नहीं, देश के तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी आपके इस एक्शन से विभूत हैं। मैं भी आप तमाम साथियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके अपने सारे एफिलिएटेड यूनियंस के पदाधिकारियों को, अपने तमाम जो शाखाओं के मंडल के पदाधिकारी हैं, केंद्र के पदाधिकारी हैं, अपने फेडरेशन के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमने 1 महीने का समय दिया है भारत सरकार को। अगर 1 महीने के अंदर इस पर कोई कार्रवाई भारत सरकार ने नहीं की तो हम अपने साथियों के साथ मिल करके और अब की बार कोशिश करेंगे तमाम जेसीएम स्टाफ साइड के जो लोग हैं उनको भी साथ में जोड़ते हुए, राज्य सरकार के साथियों के साथ में जोड़ते हुए एक व्यापक प्लेटफॉर्म बना करके, जैसे पहले आंदोलन किया था, एक जबरदस्त आंदोलन इस देश में छेड़ने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। बहरहाल अभी तो आप तमाम साथियों ने जिस तरीके से इस आंदोलन में भागीदारी दी और जिस तरीके से इस आंदोलन को सफल बनाया, इसके लिए आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये आंदोलन की शुरुआत है। अभी अगर सरकार नहीं छेती तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन और व्यापक होगा और अगर इस आंदोलन के चलते कुछ ऐसी कार्रवाई होती है जिससे कि रेलों का परिचालन और संचालन भी ठप हो तो इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, हमारे रेल कर्मचारियों की, साथियों की बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि हम लोग मेहनत कश लोग हैं, हम बराबर कोशिश करते हैं कि रेलों के पहिए को बराबर चलाते रहने का काम किया जाए, विकास के पहिए को चलाते रहने का काम किया जाए। लेकिन अगर हमारे साथ जुल्म और ज्यादती होगी तो ऑल इंडिया रेल फेडरेशन इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपने ये सिद्ध भी कर दिया है। भविष्य के लिए भी आप संगठित रहें, संघर्ष के लिए तैयार रहें। इसी कामना के साथ मैं आप तमाम साथियों के बारे में बधाई देता हूं। धन्यवाद।